गुड मॉर्निंग। आज के अपनी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 देखने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, यहाँ सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, नाम है इसका एसीबीडी, फिगर 7.16। इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, ये सामने जो बगल में आपके क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी दिया गया है, उसमें AC इक्वल AD या AC AD के बराबर है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये AB इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। सो दैट दिखाइए कि ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के कांग्रुएंट है, ट्रायंगल ABD के कांग्रुएंट है, ये पहला काम। उसके बाद दूसरा काम है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। जब ये काम हो जाए, आपका ABC ट्रायंगल ABD के कांग्रुएंट हो जाए, तो आपको ये बताना है कि इस BC और BD में भी कोई रिलेशन है क्या। चलिए आइए देखते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। क्यों ट्रायंगल ABC और क्यों ट्रायंगल ABD? क्योंकि इन्हीं दोनों में रिलेशन लेना है। पहले ट्रायंगल को पहचानना जरूरी है, पहचान लीजिएगा लोग। अब ट्रायंगल ABC के जो भी पार्ट हैं वो ABC के नीचे, और ABD के जो भी पार्ट होंगे वो ABD के नीचे लिखेंगे। ABC का जो पहले हमें पता है वो लिख लेते हैं। यहां बोला जा रहा है ABC का साइड AC ट्रायंगल ABD के साइड AD के बराबर है। क्यों बराबर है, जरूरी है यहां पर लिखना, क्योंकि एक गिवन है, दिया हुआ है। एनी डाउट? फिर आगे बोल रहा है, यह AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस एंगल CAB बराबर होगा एंगल BAD के, यानी DAB के। ये क्यों? ये भी गिवन है, यहां पर बोला जा रहा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जिसके चलते ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एनी डाउट? नेक्स्ट, अब इसमें आपको देखना होगा और ये बताना होगा कि ABC का कौन सा पार्ट ऐसा है जो ट्रायंगल ABD में भी है, यानी इक्वल है। तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है कि यह AB साइड जो है वो कॉमन है। जैसे वेरी फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। सेम AB लाइन सेगमेंट भी अपने आप का इक्वल होगा, और ये दोनों में कॉमन है, दोनों में है। इसलिए यहां ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD किस रूल से? साइड एंगल साइड। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। जब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल ABC का प्रत्येक पार्ट सभी 6 के 6 पार्ट ट्रायंगल ABD के सभी 6 के 6 पार्ट के बराबर होंगे। तो यहां यह BC और BD भी आपस में बराबर हो जाएंगे। किस हिसाब से? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC, जिसमें यह AD इस BC के बराबर है, एंड
एंगल DAB, दिस एंगल DAB एंगल CBA के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो साबित करें कि ट्रायंगल ABD जहां जहां मेरी मार्कर घूम रही है केवल उतना ही दूर देखेंगे, ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है। ये हो गया अपना फिगर 7.17। ये पहला काम है, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है, ये साबित करना है। सेकंड वर्क है BD इक्वल AC, इस BD में और AC में रिलेशन बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। थर्ड वर्क है एंगल ABD केवल इतना वाला एंगल BAC के बराबर, BAC इस एंगल के बराबर, ये साबित करना है। 3 काम है। ओके, आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम ट्रायंगल को पहचान लेते हैं। ये ट्रायंगल है हमारे सामने में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। जो जो चीज पहले इक्वल दिया हुआ है उन्हें लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABD का AD BAC के BC के बराबर है, गिवन है। साथ ही साथ एंगल DAB ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो ट्रायंगल एंगल CBA के बराबर है, एंगल CBA के बराबर है। और चलिए आप ध्यान से देखें तो क्या यह AB इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? यदि है तो लिख लेते हैं AB इक्वल AB कॉमन। और ऐसा हो जाने से एक बार देखें तो हाँ, कभी कभी हमें ये दिक्कत होती है कि सर क्राइटेरिया कौन सा लगा, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल होनी चाहिए। तो इसलिए एक काम करते हैं, किसी एक ट्रायंगल में जो कुछ भी आपने इक्वल किया है उन सभी को हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। मैं ट्रायंगल ABD में देख रहा हूं। ट्रायंगल ABD के ये तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखें। ट्रायंगल ABD के तीनों पार्ट्स, AD मार्क कर रहा हूं मैं इसे बोल्ड, एंगल DAB एंड साइड AB। अब जरा ध्यान से देखें, एक ही ट्रायंगल के दो साइड और इनके बीच वाला एंगल, कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क कर रहा है BD इक्वल AC। अब ABD और BAC ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां क्या ये BD और AC भी इक्वल हो जाएंगे? corresponding part of congruent triangle? Yes. Then BD equal AC and finally third one angle ABD यानी ट्रायंगल ABD का एंगल ABD और ट्रायंगल BAC का एंगल BAC, इस दोनों में भी कुछ रिलेशन हो जाएगा क्या? यस, ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। ओके, आज का थर्ड क्वेश्चन है अपना, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। या AD और या BC
पहले तो ये इक्वल है, कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल। उसके बाद कह रहा है परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं आपस में, तो ये दोनों इक्वल है ही है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है? टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, इस ए बी नाम के लाइन सेगमेंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर है। इट मींस एंगल CBO और एंगल DAO ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। पहले तो AB और BC आपस में इक्वल है, और यहाँ एंगल CBO और एंगल DAO ये 90 डिग्री के है, राइट एंगल है। तो हमें दिखाना है CD बाइसेक्ट्स AB, यह CD जो है इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। यह है फिगर 7.1। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल भागों में बांट देना, बराबर बराबर भागों में बांट देना। यहाँ हमें कहा जा रहा है CD बाइसेक्ट्स AB, यानी यह CD इस AB को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। क्लियरली हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। यदि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें तो क्या यह OA और OB CPCT से एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा? और यदि ये इक्वल हो रहा है तो यह इस O पॉइंट के द्वारा जो कि इस CD से मिल के बना है, O पॉइंट CD के कारण, CD के AB पर इंटरसेक्ट करने के कारण O पॉइंट मिल रहा है हमें। तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। ऐसे ही आपको भी वो दो ट्रायंगल्स पहचानने होंगे। अभी तो फिगर्स हमें बहुत इजी मिल रहा है, इसलिए आसानी से यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आसानी से काम हो जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस में फिगर को भी अपने से ड्रॉ करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ नहीं रहेगा, आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी के हिसाब से आपको फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। चलते हैं अपने सॉल्यूशन में। लिखते हैं यहाँ इन ट्रायंगल, पहले शुरुआत कर लेते हैं BCO एंड ट्रायंगल ADO। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं BCO ट्रायंगल का BC साइड इक्वल होगा ADO ट्रायंगल के AD साइड के, दिया हुआ है। और साथ ही साथ यदि ये BC इस AB पर परपेंडिकुलर है तो एंगल CBO इक्वल एंगल DAO, क्यों भाई? ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां पर, और राइट एंगल जितने भी होंगे सारे आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो ये 90 डिग्री का है जो कि हमें ये भी दिया हुआ है। दो पार्ट तो मिल गए। अब तीसरा पार्ट आपको हर क्वेश्चन में अपने कॉमन सेंस से खोजना होगा। यहां क्लियरली जैसे आपको दिख रहा है AB और CD दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या एंगल BOC और एंगल AOD में कोई रिलेशन बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर ये लिख लें इस बात को, एंगल BOC इक्वल एंगल AOD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब इतना करने के बाद भी आपका काम हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग कॉन्ग्रुएंस रूल आपने पढ़ते देखे हैं, बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस रूल आप अभी पढ़ चुके हैं और बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ग्रुएंस रूल के आधार पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पहले देख लिया है कौन सी क्राइटेरिया लगने वाली है। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया गया है, किसी एक ट्रायंगल के जो भी पार्ट्स आपने इक्वल किए हैं
उनको ध्यान से देखें। बीसीओ ट्रायंगल में देखने चलते हैं। पहले तो हम लोगों ने बीसी को इक्वल किया है, उसके बाद एंगल सीबीओ दिस एंगल, और उसके बाद एंगल बीओसी दिस एंगल, यानी एंगल साइड। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लिख देते हैं ट्रायंगल बीसीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीओ। क्यों? किस क्राइटेरिया से? ये हमेशा जरूरी होगा। और यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या पता चलेगा? एओ बराबर बीओ। क्यों? सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ही यह एओ और बीओ आपस में इक्वल हुआ तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं सो CD bisects AB? प्रूफ। ध्यान देंगे, यहां एक क्वेश्चन को केवल एक ही तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता, आप अपने से ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यहां हम लोगों ने इसको एंगल साइड क्राइटेरिया से सॉल्व किया है। कुछ बच्चे आप लोगों में से हो सकता है कि ये भी सोचे एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, तो क्या ये तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा? क्लियरली होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और उस केस में यह क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं आप, यानी तब दिखा सकते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए।